हेलो माय फ्रेंड्स, आप सुन रहे हैं हमारी कहानी डोमिनेटिंग लव एपिसोड 42। कहानी का टाइटल है एक भयानक चीख। तो चलिए कहानी को आगे बढ़ाते हैं। रुद्राक्ष ने रणवीर को कॉलर से पकड़ा और खड़ा किया, फिर उसका हाथ अपने कार के बोनेट में रख दिया जिससे वो रिदम पर हमला करने वाला था। रुद्राक्ष ने उसी नाइफ से रणवीर के एक एक नाखूनों को निकालना शुरू किया। वो दर्द से चिल्लाने लगा। रिदम ने तो अपनी आंखें ही बंद कर ली। ये मंजर किसी का भी दिल दहलाने के लिए काफ़ी था। रुद्राक्ष ने डेविल स्माइल करते हुए कहा, इतनी जल्दी नहीं मारूंगा। मुझे पता है तू अभी बहुत कंफ्यूज है कि आखिर हो क्या रहा है, तो चल मैं बताता हूँ अब आगे। रुद्राक्ष ने बोलना शुरू किया। जब रिदम ने मुझे मैसेज के बारे में बताया तभी मैंने उस नंबर का पता करने को बोल दिया। और तुझे पता है कि रुद्राक्ष राठौर से कुछ छुपाना नामुमकिन है, और कोई मेरी प्रिंसेस को मैसेज करके ब्लैकमेल करे, उसे परेशान करे, ऐसा तो मैं होने नहीं दूंगा। फिर मुझे तुम्हारे बारे में एक दिन पता चल गया, क्योंकि तुमने आशुतोष के नंबर से भी रिदम को मैसेज किया था। और तुम तो जानते ही हो कि तुम्हारा भाई नर्क सुधार गया है। अब वो नर्क में तो अपना फ़ोन लेकर गया नहीं होगा और रिदम को ब्लैकमेल तो कर नहीं सकता। फिर मुझे तुम्हारे बारे में पता चला कि तुम आशुतोष के भाई हो। फिर मैंने रिदम से तुम्हें रंगे हाथों पकड़ने का प्लान बनाया। तुम्हारा रिदम को उस होटल में ले जाना मुझे पहले से ही सब पता था। इतनी देर में रिदम जो तुम्हारे साथ थी वो भी मेरी मर्जी से थी, वरना रिदम को अगर किसी ने आंख उठाकर भी देखा तो उसकी आंखें नोच लेता हूँ मैं। पर अफसोस तुम भी अपने बेवकूफ़ भाई की तरह ही बेवकूफ़ हो, जो फिर से वही गलती की जो तेरे भाई ने की, मेरी पत्नी पर अपनी बुरी नज़र डालने की। अब मैंने उसे नहीं बख्शा तो तुम कौन से बालू के आलू हो। रुद्राक्ष कुछ आगे बोलता कि रिदम बीच में बोल पड़ी, रुद्राक्ष बालू में आलू थोड़ी ना होता है, मिट्टी में आलू होता है। बालू में तो कांटे ही होते हैं ना, साला कैक्टस कहीं का। ये बोल रिदम एक लात रणवीर के पैर पे मारती है जिससे उसकी चीख निकल गई। आह! रुद्राक्ष ने मुस्कुराते हुए रिदम से बोला, ये मिट्टी में उगने वाला आलू नहीं है, ये बालू वाला आलू है। तभी राणा भी आ गया। उसके हाथ में पेट्रोल का डब्बा था। रणवीर ने देखा तो उसकी जान हलक में अटक गई। वो सीधा रिदम के पैरों में गिर पड़ा। प्लीज़ प्लीज़ हुक्मरानी साहब, मुझे माफ़ कर दीजिए, आगे से ऐसी कभी गलती नहीं होगी। प्लीज़ हुक्मरानी साहब, अपने पति को बोलिए ना कि वो मुझे छोड़ दे। मैं आपसे भीख मांगता हूँ, मैं आपसे अपनी जान की भीख मांगता हूँ हुक्मरानी साहब। हुकुम साहब से प्लीज़ कहिए ना, आपकी बात वो नहीं टालेंगे। ये भूलकर वो रिदम के पैरों पर गिड़गिड़ाने लगा। रिदम मुस्कुराते हुए बोली, नॉट बैड। रिदम से सीधा, हुक्मरानी साहब तुम तो सीधे आप, और यहाँ तक कि तुम मुझसे भीख भी मांग रहे हो, और वो भी मेरे पैरों पे गिरकर। अब कोई मुझसे पहली बार भीख मांग रहा है तो भीख तो देना ही पड़ेगा। उधर रुद्राक्ष गुस्से में रणविजय को घूर रहा था। उसका रिदम को टच करना भी बर्दाश्त से बाहर हो रहा था। उसने रिदम को सीधे अपने कंधे पर उठा लिया और कार के अंदर बंद कर दिया। रिदम हैरानी से उसे देख रही थी। उसने रुद्राक्ष से कहा, आप ये क्या कर रहे हैं, निकालिए मुझे यहाँ से। वो जोर जोर से विंडो पर हाथ मारने लगी, पर रुद्राक्ष ने कुछ नहीं सुना और रिदम के दुपट्टे से उसके हाथ बांध दिया और एक काले कपड़े से उसकी आंखों को, जिससे रिदम को कुछ भी ना दिखे। रिदम चिल्लाते हुए बोली, रुद्राक्ष आपने मेरी आंखों पे पट्टी क्यों बांधा, और प्लीज मेरे हाथों को खोलिए। पर रुद्राक्ष ने कुछ नहीं कहा और कार से बाहर आ गया और कार को बाहर से लॉक कर दिया ताकि रिदम बाहर ना आ जाए। उसे पता था अब जो भी कुछ होने वाला है उसे रिदम अपनी आंखों से देख नहीं सकती। उधर रिदम लगातार रुद्राक्ष से खुद को छुड़वाने को बोल रही थी। रुद्राक्ष सीधा रणविजय के पास आया।
रुद्राक्ष सीधा रणवीर के पास गया। उसे रणवीर की आंखों में खौफ देखकर बहुत खुशी हो रही थी। उसने अपने बॉडीगार्ड को इशारा किया। वो बॉडीगार्ड बड़े स्टाइल से आया और सारा का सारा पेट्रोल उस पर उड़ेल दिया। रणवीर चिल्ला रहा था, नहीं नहीं ऐसा मत करो, आगे से ऐसी गलती नहीं होगी, तुम जैसा बोलोगे मैं वैसा ही करूँगा। पर रुद्राक्ष को तो जैसे कुछ सुनाई ही नहीं दे रहा था। रणवीर ने रोते हुए कहा, मैंने इतनी बड़ी गलती भी नहीं की है जो तुम मुझे इतनी भयानक सजा दे रहे हो। रणवीर की आवाज़ फिजाओं में गूंजने लगी। वह जल रहा था, तड़प रहा था। रुद्राक्ष की आंखों में आग था, उसकी आंखों में गुस्से से जल रही थी। उसने खुद से कहा, तुम्हारी गलती बस इतनी है कि तुम्हारे कारण मेरी रिदम की आंखों में आंसू है, तुम्हारे कारण वे परेशान हुई, तुम्हारे कारण उसे दर्द हुआ, तकलीफ हुई, तुमने उसे अपनी हवस भरी नज़रों से देखा, तुमने उसे छुआ, और अगर ऐसा किसी और ने करने की सोची तो उसे इससे भी बुरी मौत मरना होगा, क्योंकि रिदम को छूने का, रुलाने का, दर्द देने का, प्यार करने का हक सिर्फ और सिर्फ मेरा है। रिदम ने जब रणवीर की आवाज़ सुनी तो वह डर से कांप उठी। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। आखिर ये बहुत ही भयानक और बुरा मंजर था कि किसी का भी दिल दहल जाए। अपने सामने किसी जिंदा इंसान को जलते देखना बहुत ही डरावना था। रिदम ने कांपती हुई आवाज़ में खुद से कहा, मार दिया, रुद्राक्ष ने उसे मार दिया। और रिदम वहीं बेहोश हो गई। उसके कानों में रणवीर की चीखने की आवाज़ें गूंज रही थी। तो फ्रेंड्स, कैसी लगी आपको कहानी? आई होप पसंद आई हो, और अगला पार्ट मैं बहुत जल्दी लेकर आऊँ। तब तक